कर्नाटक के तारीखी मकाम देवनहल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 65 साला शख्स ने 10 साला लड़की की इस्मत दरी करते हुए पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। देवनहल्ली वो मकाम है जहां हज़रत टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई थी। 24 नवंबर 2020 को पेश आए शर्मनाक वाक़े के बाद देवनहल्ली के अवाम सख्त बरहम हैं। मुतासरा इलाके के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम एक मंदिर का पुजारी था। इससे पहले भी मासूम लड़कियों की जिनसी हरासानी के मामलात में वो मुलव्विस था। वो क्या का तो दूसरा आदमी तो ऐसा छोटा बच्चा कैसा करे तो स्वामी का तो कौन है तो क्या करना, क्या है कि वो करना उसे वत्ताज। क्या हुआ था सर? वो वत्ताज का तो उसे शिक्षा होना भाई। नहीं, वो क्या हुआ था उस दिन में? क्या हुआ था, छोटा बच्चे को बोला लग जाती है ऐसा करती सब उन्हें। अभी एक बच्चा है वो लूज हो सका है, वो थका उसे ही बुलाता, पूरा बच्चा को बुलाता भी उन्हें। दूसरा आदमी वही एक देखे नहीं, पूरा आदमी दे क्या। उसका ससुर है और वो बागेपल्ली में रहता। 67 या 68 ईयर्स ओल्ड है ये एक्यूज। और वो जब ये महीने में 3-4 बार आता रहता है। अभी हम बातचीत करने में ये भी पता चला है कि ऐसा लोग पहले एक 8 साल का 7 साल का बच्ची को भी ये हुआ है और वो दबा दिया है। तो ये जो है इतना बड़ा गलत काम किया है, ये देवनहल्ली की हिस्ट्री में नहीं था। तो यहाँ पर हिंदू लोग और मुस्लिम लोग पूरे एक हैं। मंदिर के लोग भी हमारे सपोर्ट हैं। वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम जो है हम तुम्हारा साथ देंगे और वो लड़की को इंसाफ दिलाएंगे। वो भी साथ है और मस्जिद के लोग भी साथ हैं। पूरा गांव जो है इस लड़की के साथ है। तो हम यही अपील करते हैं कि इस संविधान से और क़ानून से हम ये अपील करते हैं कि उसे सख्त से सख्त जो है सज़ा हो और फांसी की सज़ा हो। बहुत ही घोर कृत्य है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। सब जात भेद छोड़ के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो लीगल फाइट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अभी हम पुलिस को मिल रहे हैं, उससे भी जानकारी ले रहे हैं आगे कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन आ गया। उसको तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कोई अरेस्ट किया है क्या, उसको बचाने के लिए अरेस्ट किया है क्या, तहकीकात के लिए अरेस्ट किया है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको बचाने के लिए भी ऐसा किया हो सकता है, नहीं तो जो भी सबूत है उसको मिटाने के लिए भी अरेस्ट किया हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकता है, बहुत सारे चीज़ है, उसके बारे में हम मिलेंगे। पुलिस के मिलने के बाद पूरा पक्का जानकारी लेंगे। अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां हैं तो सुपीरियर ऑफिसर्स को भी मिलेंगे। जब ये हादसा मालूम हुआ तो हमने हमारे दोस्त अजीज़ दोस्त हैं संकेत हिंडगी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इसी तरह पहले भी इन्होंने मरियम के केस में भी आज तक ये केस लड़ रहे हैं। आज हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि बच्चियों को घर से बाहर निकलना भी बहुत दुश्वार हो रहा है, क्योंकि एक 8 साल से 10 साल के बीच की लड़की जो है, एक खेलती हुई बच्ची, उसको एक अंदर लेकर जाकर उसके ऊपर बलात्कार एक पुजारी करता है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे तंजीमों से यहाँ पर अपने मुफाद को बाजू रखकर, अपने मुफाद को दूर रखकर इनका साथ दे और इसको इस मासूम को इंसाफ दिलाए। हमने जब इनके वालिदैन से बात की, इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इस बच्ची को इंसाफ चाहिए। ऐसे हालात में भी ऐसे लोग हैं जो आज इंसाफ के लिए हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं।